नमस्कार, आप सबका स्वागत है स्विंग ट्रेडिंग विद आज़ाद में। आज हम बात करने वाले फिब रिट्रेसमेंट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है शेयर मार्केट में। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये चार्ट पैटर्न में कैसे ड्रॉ करते हैं और कहाँ से रिट्रेसमेंट हो सकती है, शॉर्ट सेलिंग में भी और बाय यानी कि बुलिश साइड भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्ट में। तो मैंने यहाँ पर मदरसन सुमी का यहाँ पर एक चार्ट ओपन करके रखा है। तो ये जो इंडिकेटर बोल सकते हैं या फिर कंसेप्ट बोल सकते हो, ये जो कंसेप्ट है आपको डे में लगा सकते हो, 1 आवर में लगा सकते हो, 50 मिनट कैंडल पे भी आप लगा सकते हो। कैंडल का यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आप अगर स्विंग ट्रेड के लिए सोच रहे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डे कैंडल, उसके बाद 1 आवर कैंडल, इस पर ही इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर करना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट। ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बात करने वाले हैं फिब रिट्रेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पर जो आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको फिब रिट्रेसमेंट नाम का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपल एक क्लिक करना है, राइट। तो ये होने के बाद जहाँ से आपको फिब रिट्रेसमेंट लगानी है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो मैं बताऊंगा कहाँ पर आप फिब रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं या फिर कहाँ पर आप फिब रिट्रेसमेंट का फर्स्ट पॉइंट लगा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ और उसके बाद खाली आपको क्या करना है, एक बार आपने यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपना जो माउस है उसे सिंपली मूव करना है एक नेक्स्ट पॉइंट के लिए। तो ये हो गई हमारी फिब रिट्रेसमेंट प्लेसमेंट या फिर फिब रिट्रेसमेंट इन चार्ट पैटर्न में। कैसे लगाना है, कहाँ पर लगाना है, उसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो ये यहाँ पर लगाने के बाद आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, इसका एनालिसिस करना है और अपनी पोजीशन यानी कि बाय साइड या फिर सेल साइड आप बना सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे आप मतलब उसे ड्रैग करके जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हो और जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं, राइट। ये वाले नंबर्स है, 0 है, 0.2 है, उसके बाद 0.3 है, 0.5 है, 0.618 है और लास्ट में 1 है। तो चलिए मतलब एक्चुअल में हमें फिब रिट्रेसमेंट कहाँ लगानी चाहिए तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो फिब रिट्रेसमेंट आप मैं इसको हटा देता हूँ। फर्स्ट इसको मैंने हटा दिया, राइट। तो फिब रिट्रेसमेंट कहाँ लगानी चाहिए, तो फिब रिट्रेसमेंट लगाते हैं जहाँ से ट्रेंड शुरू होता है या फिर जहाँ से स्विंग बना है वहाँ पर आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट लगा सकते हैं बुलिश साइड के लिए। आप नीचे से ऊपर लगाएंगे, राइट। ये हो गया बुलिश के लिए, राइट। अगर आप सेलिंग के यानी कि शॉर्ट साइड के हिसाब से देख रहे मतलब नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड में है स्टॉक और उसी को आपको पकड़ना है और आपको थोड़ा फार या फिर एक अच्छा खासा मुनाफा अगर कमाना है तो उस वक्त आपको फिब रिट्रेसमेंट लगानी है ऊपर से नीचे की तरफ। ये बात आप अच्छी तरीके से अपने माइंड में फिट कर लो। एक्चुअल में कहाँ लगाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या बना है, स्विंग बना है, राइट। तो यहाँ पर बना है स्विंग। तो आप ये इसको आपका स्टार्टिंग पॉइंट मतलब बना सकते हैं। लेकिन कैंडल कैसी होती है आपको पता है, कैंडल में होता है विक यानी कि शैडो, राइट, और होते ही बॉडी। तो आप कहाँ से फिब रिट्रेसमेंट मतलब एक्चुअल में अपना स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर आप फाइनलाइज करेंगे। तो ये जो शैडो है तो ये डिपेंड करता है अपने आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है या फिर आपकी फिब रिट्रेसमेंट लगाने की स्टाइल पे डिपेंड करता है। मैं खुद लगाता हूँ यहाँ पर जो शैडो है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे, यानी कि यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद खाली उस माउस को ड्रैग करके ऊपर लेके जाता हूँ। तो कहाँ तक लेके जाना चाहिए, तो फर्स्ट पॉइंट आपको अगर बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फिब रिट्रेसमेंट देखनी है तो उस वक्त आपको यहाँ पर लगाना है नीचे के साइड जहाँ से ब्रेकआउट मिला था वहाँ से आपको लगाना है फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद मैं उसको खींचता खींचता ऊपर लेके जाऊँगा। तो कहाँ पर लेके जाएंगे, जहाँ पर यहाँ पर एक स्विंग बना है तो उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर 2 कैंडल, तो कौन सी कैंडल सिलेक्ट करनी है, जो भी कैंडल हाईएस्ट है उसका विक यानी कि हाईएस्ट पॉइंट वहाँ पर हमें फिब रिट्रेसमेंट लेके जानी है। तो ये हो गया बुलिश की साइड, मतलब मेरा ये होगा ये लोएस्ट पॉइंट रेड कैंडल का, उसके बाद मैं ऊपर ऊपर खींचता गया और ये यहाँ पर रेड कैंडल का ही हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर मैं लगाऊंगा। उसके बाद आपको ये जो नंबर है मैंने कुछ वक्त पहले दिखाया था 0.2, 0.38, देन 0.5, 0.618, ये जो नंबर्स है ये सब आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करने वाले हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये था बुलिश साइड के लिए। सेम वे नहीं, अगर आपको
ऊपर से नीचे चेकआउट करना है, अगर शॉर्ट सेलिंग या फिर आपको सेल करना है, मार्केट को शॉर्ट करना है या फिर स्टॉक को शॉर्ट करना है, तो उस वक्त आप क्या करने वाले हैं, जो भी स्विंग है देख सकते हैं यहाँ पर भी स्विंग है, यहाँ पर स्विंग है, यहाँ पर भी स्विंग है, राइट। तो ये जो अप ट्रेंड मतलब यानी कि अप साइड की जो स्विंग है वहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट आपको मतलब यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं ये अगर करता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं जितना डाउन मतलब स्टॉक आया है यानी कि नीचे का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वहाँ पर मैं अपनी फिब रिट्रेसमेंट की लाइन लेके जाऊँगा। उसके बाद मुझे फिर मिलेगा 0.3, 0.2, 0.5, 0.618, ये सब मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएंगे, उसी पर हम डिस्कस करने वाला है। तो दो चीज़ें अभी कंफर्म हो गई है। अगर आपको अप ट्रेंड के बारे में सोचना है यानी कि बुलिश साइड आपको जाना है तो आप नीचे से ऊपर लगाएंगे, नीचे का जो स्विंग है उसका जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ से जो अप ट्रेंड यानी कि अप लास्ट मोमेंट जो है उस स्विंग की उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर आप जाने वाले हैं। और सेम वे अगर शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो ऊपर से जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ से नीचे जो स्विंग है वहाँ पर आने वाला है लोएस्ट पॉइंट की तरफ। ये तो थी चीज़ें रिलेटेड टू कैसे लगाने हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैं अब यहाँ पर पहले फर्स्ट में हम लगाने वाले हैं, यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, तो बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से अप ट्रेंड के लिए हम यहाँ पर फिर रिट्रेसमेंट लगाने वाले हैं। जैसे कि मैंने ये पॉइंट यहाँ पर फिक्स कर लिया तो इसका जो लोवेस्ट है थोड़ा बहुत अप मतलब ऊपर नीचे चल जाता है, इतना मतलब एक्यूरेट नहीं हो सकता, लेकिन आप जितना एक्यूरेट करेंगे उतना आपको रिजल्ट यानी कि एनालिसिस करने में हेल्प बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, फर्स्ट ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर क्लिक कर दिया तो आपको इस तरीके से यहाँ पर इंडिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल कुछ भी क्लिक नहीं करना है, खाली आपको जो माउस है उसको मूव करते जाना है और ये जो अप पॉइंट है तो यहाँ पर आप ऐसे लगा सकते हैं, राइट एग्जैक्टली, या फिर ऐसे आगे जाके जो लाइन है उसको यहाँ पर इस तरीके से प्लेस कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने फिब रिट्रेसमेंट यहाँ पर क्या कर दी, लगा दी। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर है, तो मैंने तो यहाँ पर लेके आया अपना कर्सर। क्यों लेके आया, क्योंकि मुझे ये भी तो कवर करना था। अगर मैं इसको नहीं कवर करता तो आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ से एक सेकंड, आप देख सकते हो अगर मैं इसको यहाँ पर ही मतलब लेके आता तो ये जो चीज़ है जो नीचे की जो मतलब आगे की जो चीज़ है ये मेरे से अपने फिब रिट्रेसमेंट के चार्ट से थोड़े मिस हो जाते। तो मुझे क्या करना है, सिंपल सा पार्ट है, मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ये जो पॉइंट है उसको ऐसे पकड़ के उसका ये सब आगे लेके आना है, मतलब क्लिक करके माउस का लेफ्ट क्लिक करके ही आपको लेके आना है। और उसके बाद इसको छोड़ देने के बाद आपको क्या करना है, कुछ रिट्रेसमेंट के कुछ चीज़ें मिलेंगी, राइट। ये सब चीज़ें होने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर मार्क करके। तो ये मेरा था हाईएस्ट पॉइंट यानी कि स्विंग था यहाँ पर, यहाँ से मेरा ट्रेंड स्टार्ट हुआ है क्योंकि स्टॉक क्या था, डाउन ट्रेंड में था कुछ दिन के लिए। उसके बाद यहाँ से क्या हुई थी, रैली आई थी या फिर स्टॉक ऊपर गया था। तो अब यहाँ पर हम अपनी मतलब बाइंग की पोजीशन बनाने की कोशिश करने वाले हैं यूजिंग फिब रिट्रेसमेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है 0.7। तो अगर आप बाई साइड के लिए देख रहे हैं तो इसको थोड़ा आप छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ दो, कुछ वक्त के लिए इसको छोड़ दो। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या हुआ है, तो ये जो स्टार्ट पॉइंट मेरा मतलब जो एंड पॉइंट है 0, राइट, तो इसको भी छोड़ दो। ये 0 को छोड़ दिया मतलब 1 को छोड़ दिया, उसके नज़दीक है 0.7 उसको ही छोड़ दिया और 0 को छोड़ दिया। ये जो बीच में रहते हैं मतलब ये 7 भी रहता है उसमें, राइट, ये जो बीच में जो पॉइंट्स रहता है उसको हमें फोकस करना है एज अ सपोर्ट एंड रजिस्टेंस, राइट, एज अ सपोर्ट एंड रजिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ वक्त पहले ही बोल दिया था इसको छोड़ दो, इसको फोकस नहीं करना है हमें, ठीक है। तो अगर इसको अगर फोकस नहीं करने वाला है तो आगे के बचते हैं, कितने बचते हैं, तो 4 बचते हैं, 0.23, उसके बाद 0.38, उसके बाद 0.5, उसके बाद 0.6। ये 3 रजिस्टेंस एंड सपोर्ट हमें ट्रीट करके आगे निकलना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा पार्ट है। तो आपको ये जो लाइन दिख रही है इस लाइन पे मतलब जहाँ भी स्टॉक आने वाला है ये जो लाइन है ये क्या एक्ट करने वाले, जो भी हो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, ये क्या एक्ट करने वाले 0.2 एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करने वाले। जैसे कि मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपने चैनल पे रखा है, आप देख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ऊपर से नीचे आएगा तो ये जो सपोर्ट था यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक हो गया।
ये जो सपोर्ट था 0.2 का, यहाँ पर ब्रेक हो गया, स्टॉक नीचे आ गया। नीचे आने के बाद यहाँ पर 0.3 का ही रेजिस्टेंस ब्रेक हो, सपोर्ट ब्रेक हो गया, उसके बाद नीचे आ गया। यहाँ पर उसने 0.3 में यहाँ पर सपोर्ट लिया, लगभग 3 दिन यहाँ पर सपोर्ट लेके वहाँ पर ही मूवमेंट उसकी यानी कि कंसोलिडेशन हो गया। उसके बाद 0.6 का भी, सॉरी 0.5 का भी सपोर्ट क्या हुआ, ब्रेक हुआ, और एक अच्छी खासी यहाँ पर मतलब सेलिंग आ गई, राइट। तो ये जो यहाँ पर जो सपोर्ट लिया है आप देख सकते हो, यहाँ पर सपोर्ट लिया है 0.6 का, यहाँ पर सपोर्ट लिया है। उसके बाद बाउंस बैक आ गया, यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनी है। अगर आप अच्छी तरीके से अगर देखते हो तो ये पूरी रेड रेड कैंडल, राइट। वहाँ पर क्या बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। और किस जोन में बनी है तो आप देख सकते हैं 0.6 का जो रजिस्टेंस एंड सपोर्ट का जो लाइन है, वहाँ पर यहाँ पर हमें क्या मिली है, एक ग्रीन कैंडल मिली, यानी कि पॉजिटिव साइन मिली है। उसके बाद क्या हुआ, एक रिट्रेसमेंट हो गई, फिर नीचे आ गया। स्टॉक चल रहा है डाउन ट्रेंड में फिलहाल। तो यहाँ पर क्या हुई है, अभी अगर 0.6 के सपोर्ट एरिया में अभी प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर कुछ भी मतलब जैसे कि यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी थी, उसके बाद फिर सेलिंग आ गई, यहाँ पर फिर से एक बार अगर बुलिश कैंडल अगर बनती है तो आपको यहाँ पर बाय करना चाहिए। ये फिब रिट्रेसमेंट का इंडिकेटर इंडिकेट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं और भी एक चीज़ ऐड करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो जैसे कि मैंने बोला था टीवीएस के स्टॉक के रिलेटेड, जो कि पिछले कुछ दिन से अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पर भी वीकली कैंडल में क्या बना था, डब्ल्यू बना था। यहाँ पर भी डब्ल्यू बन रहा है, तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो। टारगेट आपका कितना होना चाहिए, तो जैसे कि ये जो आपका हाई है यहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली हमें जो हाई है वहाँ पर नहीं मिलता, तो उससे पहले ही आप निकल जा सकते हैं। ये जो लेवल है यहाँ पर आप निकल भी जा सकते हैं। यानी कि आपकी 0.6 पे अगर एंट्री होती है तो एंट्री होती है 228 को, और निकल जाना चाहिए आपको लगभग 248 को निकल जाना चाहिए। यानी कि 20 पॉइंट्स आप यहाँ पर लेकर 2-3 दिन में, या फिर बोल सकते हैं 1-2 वीक में आप निकल जा सकते हो। तो यहाँ पर 0.5 भी है, जहाँ पर मैंने बोला था कुछ दिन यानी कि लगभग 3 दिन के लिए यहाँ पर सपोर्ट लिया था 0.5 को, और उसके बाद ब्रेक कर दिया। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर भी अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है 0.5 में तो भी आप बाय कर सकती है। यहाँ पर अगर 0.6 में अगर पॉजिटिव कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ से बाउंस बैक होना कंफर्म माना जाता है कि ये जो एरिया है, ये जो जोन है, यहाँ पर अगर बुलिश कैंडल बनती है तो यहाँ पर बाइंग होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, राइट, ऊपर चलने वाला है। तो ये सब चीज़ें रिलेटेड टू 0.6। सेम जो थ्योरी मैंने आपको डिस्कस की थी, सेम थ्योरी 0.5 के लिए भी एप्लीकेबल है। ये यहाँ पर अगर बुलिश कैंडल जैसे कि यहाँ पर इस स्टॉक में बनाई नहीं गई, राइट, 0.5 के सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो लाइन है यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल नहीं बनी थी, तो अगर यहाँ पर अगर बनती है तो आप यहाँ पर भी बाय की पोजीशन अपनी बना सकते हैं। 0.3 के लिए अगर बनती है यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल तो आप 0.3 के एरिया में भी बाइंग कर सकते हो। अगर स्टॉक बहुत स्ट्रांग है और यहाँ पर अभी होल्ड हो रहा है 0.2 के मतलब एरिया में, तो यहाँ पर भी आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन तो आप तो बोल रहे हैं हर जगह पर एंट्री करनी है, तो ऐसा नहीं होता। आप अपने हिसाब से मतलब यहाँ पर कंफर्म करना चाहिए स्टॉक कितना पावरफुल है, कितना मतलब उसमें पोटेंशियल है, कितना ऊपर जा सकता है, उस हिसाब से आपको एंट्री करनी है। लेकिन यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर स्ट्रांगली एंट्री कर सकते हो। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ पर आता है तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर उस स्टॉक से दूर जाना है, या फिर ऑब्जर्वेशन फेज में रखना चाहिए उसको, क्योंकि लगभग यहाँ पर संभावना होती है कि डाउन ट्रेंड कंफर्म होने वाला है। जैसे ही इसको रीच करेगा ये स्टॉक तो डाउन ट्रेंड में आ सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर अब मैंने जैसे बोला 0.2, 0.3, 0.5, 0.6 हर जगह पर मैंने क्या बोली, बाइंग कर सकते हो। तो स्ट्रांग बाइंग कहाँ पर होगी, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो 4 लाइन है उसमें से स्ट्रांग कौन सी है, तो याद रखो कभी भी स्ट्रांग जो है हमेशा 0.6। अगर आपके मतलब जोन में ग्रीन कैंडल बनती है यानी कि बुलिश साइन बनती है तो यहाँ से स्ट्रांगली स्टॉक रिटर्न होने के चांसेस हाई होते हैं। जो बड़े ट्रेडर है या फिर जो स्विंग करते हैं, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो लोग यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। चाहे वो स्टॉक थोड़ा सा अप डाउन यहाँ पर या फिर नीचे आए ऊपर जाए जो भी करे, लेकिन वो लोग यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, जो स्टॉप लॉस है इसके नीचे लगा देते हैं।
जो नियरेस्ट स्विंग बोल सकते हो, तो नियरेस्ट स्विंग ये भी बनती है। लेकिन ये जो मतलब नेक्स्ट सपोर्ट है, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो स्टॉक नीचे आने की बहुत संभावना होती है। लेकिन कभी कभी स्टॉक यहाँ पर भी टेस्ट करने आ सकता है, तो इसकी जो नीचे जो स्विंग है, नियरेस्ट स्विंग, यहाँ पर ये लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये तो थी चीज़ें रिलेटेड टू बुलिश साइन के लिए। मतलब मैंने क्या बोला आपको कि 0.5 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करने वाला है, यहाँ से बाउंस बैक आएगा। और उससे भी ज़्यादा मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कहाँ पर मिलने वाला है हमें, 0.6 के जगह पर। अगर 0.6 पे अगर आपको पॉजिटिव साइन बनती है तो आपको अदर एक दो कंफर्मेशन ही लगने वाला है, आप एंट्री कर सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट डे मतलब मंडे के दिन यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर यहाँ पर क्या होती है, पॉजिटिव साइन बनती है तो यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा 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 90%। 100% इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि शेयर मार्केट है, कोई भी चीज़ यहाँ पर 100% नहीं होती है। तो चलिए अभी डाबर में देखेंगे बेरिश सिनारो यानी कि फिब रिट्रेसमेंट। तो मैंने क्या कहा था, ऊपर से नीचे खींचते फिब रिट्रेसमेंट के लिए, तो मैंने यहाँ पर टॉप का पॉइंट आउट कर लिया, मुझे कहाँ पर लगाना है, राइट, यहाँ पर लगा दी। उसके बाद मैं नीचे लेटेस्ट सी यहाँ पर मार्केट चल रहा है फिलहाल, तो यहीं पर भी लगाऊंगा, आगे नहीं जाऊँगा। तो ये जो स्विंग है यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया, राइट। तो ये अभी मैं शॉर्ट सेलिंग के लिए देख रहा हूँ, अगर मुझे शॉर्ट सेलिंग करनी है इसमें इंट्राडे के लिए तो कैसे वर्क होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से लगाई तो सेम रहने वाला है, रजिस्टेंस मतलब सेम ही है, सेम नंबरिंग है, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस बदल दी है, राइट। तो आप देख सकते हैं ऊपर से अगर नीचे लगाया है तो यहाँ पर क्या देखना है, कितना रिट्रेस होगा। ऊपर से यहाँ पर लगाया था, नीचे आ गया, कितना रिट्रेस हो गया, 0.7 का रिट्रेसमेंट लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर नीचे आया। यहाँ पर कुछ वक्त के लिए यहाँ पर क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद ब्रेकडाउन हो गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ है, ऊपर जाके यहाँ पर अभी क्या लेने वाला है, रेजिस्टेंस लेने वाला है। जैसे कि बुलिश साइड हम बात कर रहे थे सपोर्ट की, यहाँ पर बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पर 0.3 का रेजिस्टेंस ले लिया और उसके बाद आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा यहाँ पर डाउन साइड यहाँ पर स्टॉक मतलब मूव हो गया था। अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया 0.32 का, उसके बाद डाउन साइड यहाँ पर कितना स्टॉक आया, लगभग 2 रेजिस्टेंस मतलब लाइन आप यहाँ पर निकाल सकते, इतना स्टॉक नीचे आ गया। आपका जो भी टारगेट हुआ होगा 10% 15% यहाँ पर आप बुक करके निकल जा सकते हैं। तो इस तरीके से डाउन साइड भी आप लगा सकते हो। तो मोस्टली हम स्विंग ट्रेड करते हैं तो हमें अप ट्रेंड के लिए सोचना चाहिए, डाउन साइड के लिए हमें कोई मतलब इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाला। लेकिन नॉलेज के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया डाउन साइड कैसे फिब रिट्रेसमेंट आप लगा सकते हैं। तो ये था फिब रिट्रेसमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी मतलब केस में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है फिब रिट्रेसमेंट। तो आप और भी स्टॉक ले सकते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स ही ले सकते हैं। टाटा मोटर में फ़िलहाल तो न्यूज़ चल रही है पिछले कुछ दिन से, तो हम पीछे जाएंगे, उसका स्टॉक का चार्ट निकाल कर पीछे जाएंगे और एक लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे फिब रिट्रेसमेंट के बारे में अपसाइड के लिए। क्योंकि स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आपको अपसाइड ही फोकस रखना चाहिए, पता होना चाहिए, लेकिन आपको जो फोकस है वो रखना चाहिए अपसाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर 1 आवर का मतलब कोई भी ले सकते हो, 1 आवर का भी ले सकते हो और 1 डे का भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर 1 आवर का लूँगा आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर मेरा जो स्विंग दिख रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लगाएंगे फिब रिट्रेसमेंट। सो फिब रिट्रेसमेंट में यहाँ से लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर था मेरा बॉटम, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया। उसके बाद मुझे कहाँ तक जाना है, लेट्स सी यहाँ पर ही जाना है मुझे, क्योंकि मुझे आगे का कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है। लेट्स सी मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर मैंने लगा दी। तो ये तो था मेरा, क्या था मेरा मतलब फिब रिट्रेसमेंट। मुझे यहाँ इतना ही चार्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि जो मार्केट चल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ मैं, टाटा मोटर्स का 1 आवर कैंडल स्टिक पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लगाया मैंने, तो यहाँ पर लगा दिया मैंने 1 आवर कैंडल का लो और उसका हाई। स्विंग मैंने यहाँ
मतलब देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉक नीचे आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर 0.6 की रिट्रेसमेंट ले रहा है, क्योंकि जब यहाँ पर स्टॉक चल रहा था तो यहाँ पर क्या था, आगे का कुछ पता नहीं था, तो आगे का मतलब नहीं सोचेंगे। लेकिन अभी हमारा स्टॉक यहाँ पर ट्रैवल करके आया है, अप डाउन करके यहाँ पर नीचे आ रहा है, तो हमें यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसके बारे में हम सोच रहे हैं, राइट। हमने लगा दिया चार्ट। तो यहाँ पर सब रिट्रेसमेंट होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ से ऊपर नीचे आने के बाद यहाँ पर कुछ वक्त यहाँ पर टाइम स्पेंड कर लिया है टाटा मोटर्स ने। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर क्या कर लिया उन्होंने, थोड़ा सा मतलब टाइम स्पेंड कर दिया टाटा मोटर्स ने। और टाटा मोटर्स ने एक बार टाइम स्पेंड करने के बाद इसने रिट्रेसमेंट कहाँ पर ली है, रिट्रेसमेंट देख सकते हैं यहाँ से नीचे आ गए, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब सपोर्ट ले लिया 0.2 का, लेकिन एक मतलब रिवर्स होने के बाद ब्रेक हो गया, नीचे आ गया, यहाँ पर स्टॉक अभी आया है और यहाँ पर बनी है 2 दिन की ग्रीन कैंडल। तो मुझे बाय करना चाहिए या नहीं, तो आप देख सकते हैं 0.5 का सपोर्ट है, क्या है 0.5 का। तो मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया था 0.5 क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 0.6 तो बहुत स्ट्रांग रहता है। तो ये 2 जगह पर आप एंट्री कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं इंटरेस्टेड रहूँगा एंट्री करने के लिए, राइट, क्योंकि फिफ्थ रिट्रेसमेंट यहाँ पर अलाउ कर रहा है कि आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो एनालिसिस के हिसाब से, फिफ्थ रिट्रेसमेंट एनालिसिस के हिसाब से। उसके बाद आप देख सकते हो स्टॉक कितना ऊपर चला गया, ऊपर ही चला गया, उसके बाद न्यूज़ आ गई और ऊपर ही चला गया। तो ये सब चीज़ें थी फिब रिट्रेसमेंट के बारे में। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो या फिर इन्फॉर्मेटिव या फिर नॉलेज रिलेटेड लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।